आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण। कृष्ण वो नाम है कृष्ण। कृष्ण वो नाम है कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम रिसीवर। रिसीवर, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? महर्षि को संभालो कान्हा, नहीं तो ये साक्षात कर देंगे तुम्हें। और तब छोटी बा को तुम्हारे भगवान होने की स्मृति फिर से आ जाएगी। भक्तों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए। इस समय मैं भगवान नहीं, बस आपका शिष्य हूँ ऋषिवर। स्मरण रखिए, भगवान अपने भक्त के घर नहीं आए। आज एक पुत्र अपनी मैया के साथ एक महर्षि के आश्रम आया है। देखो तो इसे, ऐसे हृदय से लग रहा है जैसे कितने अच्छे से जानता हूँ। जानते हो मैया, बाबा ने कितनी बार बताया हो इनके बारे में कि कैसे मेरा नामकरण करा था, इसीलिए तो इतने विशेष है ये मेरे लिए। अच्छा ही है कि यशोदा जी भूल रही है कि इसका लल्ला स्वयं श्री नारायण का अवतार। आप सभी का यहाँ आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप आए हैं अपनी इच्छा से, परंतु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे। आपके साथ समय बिताने हैं महर्षि, इतनी शीघ्र यहाँ से जाएंगे भी ना। लगता है कान्हा के मस्तिष्क में कोई योजना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये। क्या बात है कान्हा, अपने दाऊ को नहीं बताओगे? कौन सी बात दाऊ? याक्षु क्यों, तुम कोई विशेष योजना बना रहे हो क्या? मैं कोई विशेष योजना कभी नहीं बताता दाऊ, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे दाऊ, योजना बनाओ भी क्यों? आज कुछ विशेष थोड़ी ना है। क्या हुआ दाऊ, क्या देख रही हो? ऐसा लगा कि जैसे कोई था यहाँ। वरना दाऊ, कोई ना कोई तो जीव जंतु होगा ही। छोड़ो ना, अब आपकी बारी। मार गिल्ली बल लगा के। हाँ हाँ, बलराम को खेलने दो, अभी अभी आया ना।
यही हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की। और वो सारे बालक बड़े चाव से देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की। मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए, किंतु अब मेरे क्रोध से, मेरे भीतर दहकती प्रतिशोध की अग्नि से अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विष्णु अवतार। और भूलना मत, महाराज ने क्या कहा था, सीधे सीधे उस मायावी का सामना नहीं करना है तुम्हें। वो बालक बहुत चतुर है। पर है तो एक बालक ही, और एक नन्हा सा बालक क्या हानि पहुंचाएगा मुझ जैसे महाविशाल महाशक्तिशाली अघासुर को। पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही होगी। विवाह के समय एक दूसरे को वचन दिया था, कभी भी एक दूसरे से कछु ना छुपाएंगे। और मैंने कितने वर्षों तक तेरे दिव्य होने की बात उससे छुपाई। कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? दाऊ के मन में यही शंका थी बाबा। उन्हें भी मैंने यही कहा था कि मैया को कभी ना कभी तो मेरा रहस्य पता चलना था। किसी और से जानकारी मिलती तो उन्हें अधिक दुख होता। इसीलिए मुझे लगा अच्छा यही है कि इन्हें मेरा सत्य से मुझसे पता चले। वैसे भी मैया से भेद छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। इतने वर्षों में मैं जब जब मैया से कुछ भी छुपाता था तब तक मेरे हृदय को भी पीड़ा होती थी। मैं समझ सकता हूँ कान्हा। क्या सोच रहे हो? कछु ना। क्या कछु ना? पता भी है ये सारे बालक कल रात से भूखे हैं। दो। कान्हा चल। लगता है सब ठीक है। क्या ठीक है? कछु ठीक ना है, बहुत कठिन है। पर मैं प्रयास कर रही हूं कि स्वयं को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभु श्रीहरि का अवतार है। ठहर, तू कहाँ जा रहा है बिना बताए? पूरे संसार के लिए तू दिव्य होगो, मेरे लिए तू केवल मेरा लल्ला है। समझ आई? अब आके कछु खा ले। आ ले खा। पहले आप खाओ मैया।
तू खा पहले। मैंने कही ना, तू अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल रात से भूखा है, इसीलिए अब चुपचाप खा। और जे मती सोचियो कि मैया को सत्य का पता चल गया है तो कछु कहेगी ना। तेरी मैया हूं काना, कस के डांटूंगी, और आवश्यकता पड़ी ना तो डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी। और फिर भी बात ना मानी तो स्मरण है ना ओखल, जी यहां भी है। आपकी डांट फटकार और दंड में फूलों से भी अधिक मिठास है भैया। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। मुझे छोटी सी अनुमति चाहिए। फिर से बन जाना है? फिर से कोई लीला करनी है क्या? हाँ वो। बस बस, अधिक बहाने बनाने की आवश्यकता ना है। ठीक है चला जा, पर वन के अधिक भीतर ना जाना, समझ आई? चलो मिल गई अनुमति। राहु आप ना चलोगे हमारे साथ खेलने? नहीं, तुम जाओ, मुझे पौधा लगाना है। पर क्यों दाऊ? क्योंकि माँ ने कहा है आज मेरा कहा है कि पौधे लगाने से फल मिलते हैं। पर पौधा तो लगो, फल ना है। इतने शीघ्र फल नहीं आते खाना, कम से कम 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो 1 वर्ष के बाद इसी पौधे के नीचे बैठ के फल खाएंगे। आज के इस विशेष दिन को स्मरण रखना सिखाओ। सब स्मरण रखना, बस अपने दाऊ का जन्मदिन ही भूल जाना तुम। वैसे आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज माँ को बनाने की आवश्यकता भी ना पड़ी, उसके बिना ही वन जाने की अनुमति मिल गई। जय हुई ना बात। अब चलो। बलराम, कहाँ थे तुम? अच्छा तुम्हें पता है, महर्षि गर्ग ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्मदिन के विशेष अवसर पर तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे वो। जो किसी को स्मरण ही ना रहे, वो कैसा विशेष अवसर? क्या हुआ? किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? सखा बोले तो कोई बात नहीं, पर छोटा भाई भूल गया माँ। क्या? ये कैसे संभव है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। पूरे संसार की हर छोटी से छोटी बात जिसे ध्यान रहती है, वो अपने बड़े भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? सुनो सुनो सुनो, ये तो अच्छा करो कि तुम सबने से किसी ने भी दाऊ को पता ना चलने दिया कि उनका जन्मदिन हमें स्मरण है। पर अब हमें उनके लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, हम सबकी ओर से कोई ना कोई विशेष उपहार। तो फिर गौंस का ध्यान कौन रखेगा? और कौन? तुम। गैया मैया की तो समस्या ना है, पर जब बछड़े मेरे वश में ना आते, इन्हें तो कान्हा ही संभालेगा। अच्छा ठीक है, पर तुम सब जाओ और कुछ अनोखा ढूंढ कर लाओ। गए सब? अब इनकी अनुपस्थिति में शांति से अघासुर का अभिमान भंग करूंगा। इसे क्या लगता है
ये मुझे अपने जाल में फंसा लेगा। इसके मित्रों को मृत्यु के जाल में ऐसे फंसाऊंगा मैं कि ये रक्षा की भिक्षा मांगेगा मुझसे। क्या ले चलूं बलराम के लिए जो हो बहुत विशेष। ये फल उसे बहुत प्रिय है। ये पत्थरी के रत्न। सका अजगर। भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तक ऐसा कछु ना देखो। अद्भुत। चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत मिल जाए। जो गंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है, उसके भीतर कछु न कछु सुंदर मिलेगा ही। तो सस्ते में अजगर हुआ था तो काना है ना, बच्चा के बाहर निकाल देंगे, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था। ये अजगर ही है, अभी अभी आके खोली इसने। अरे वसंता, तुझे तो हर बात पे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। इसे छोड़कर हम सब भीतर चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे अकेला सुन के कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे अकेला देखकर भी। आगासुर ने अभी तक आक्रमण नहीं किया। इसने तो उल्टी चाल चल ली। मुझे आघात करने के स्थान पर मेरे सखा को ही नार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने। अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा, और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। गैया मैया, अपना ध्यान रखना। मुझे सखा को मुक्त कराने जाना होगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और भगवान की इच्छा से बड़ा तो आप कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा। जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है।